रिया एक छोटे से शहर की रहने वाली एक साधारण सी लड़की थी जो हर दिन अपनी ज़िंदगी को लेकर खुश रहती थी। वो एक पुस्तकालय में काम करती थी जहाँ किताबों के बीच वो खुद को खो देती थी। उसकी ज़िंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं था, लेकिन वो संतुष्ट थी। आदित्य एक बड़े शहर का लड़का जिसकी ज़िंदगी काम और महत्वाकांक्षाओं से भरी हुई थी, एक दिन उसी छोटे से शहर में अपने एक दोस्त से मिलने आया। आदित्य का हमेशा से मानना था कि रिश्ते केवल वक्त की बर्बादी होते हैं और उसका ध्यान हमेशा अपने करियर पर रहता था। एक दिन वो रिया के पुस्तकालय में गया क्योंकि उसे कुछ किताबें चाहिए थी। ये उनकी पहली मुलाकात थी। आपको किस प्रकार की किताबें चाहिए? रिया ने आदित्य से पूछा। जब वो किताबों के बीच खड़ा था, अपनी पसंद की किताबें ढूंढ रहा था, आदित्य ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, कुछ भी जो काम की हो। रिया ने उसे किताबों की एक सूची दी और आदित्य ने जल्दी से किताबें लेकर जाने की योजना बनाई। लेकिन तभी रिया की निगाहें आदित्य पर पड़ी और उसे महसूस हुआ कि वो एक अजीब सा आकर्षण महसूस कर रही है। आदित्य की गहरी आंखें और गंभीरता ने उसे कुछ अलग सा महसूस कराया, लेकिन उसने कभी इसका खुलकर जिक्र नहीं किया। समय के साथ आदित्य और रिया की मुलाकातें बढ़ने लगीं। आदित्य अक्सर पुस्तकालय आने लगा और रिया से किताबों के बारे में बात करता। वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते गए। आदित्य ने रिया की मासूमियत और सादगी को देखा, जबकि रिया को आदित्य की दुनिया में खो जाने का तरीका अच्छा लगा। आदित्य को धीरे धीरे एहसास हुआ कि वो रिया से कुछ खास महसूस करता है, लेकिन वो ये भी जानता था कि उसकी ज़िंदगी में करियर और सपने सबसे पहले आते थे। एक दिन रिया और आदित्य पार्क में बैठकर बात कर रहे थे। रिया ने कहा, तुम हमेशा अपने काम में ही खोए रहते हो आदित्य, क्या तुमने कभी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा है? क्या तुमने कभी किसी से सच्चा प्यार किया है? आदित्य ने हंसते हुए कहा, प्यार सिर्फ एक ख्वाब होता है रिया। मैं जिस दुनिया में जी रहा हूँ वहाँ प्यार की कोई जगह नहीं है। रिया को आदित्य का यह जवाब थोड़ा कड़वा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे समझ में आ गया था कि आदित्य का दिल बुरी तरह से टूट चुका था और वो अब किसी से सच्चा प्यार करने से डरता था। एक दिन आदित्य की ज़िंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। वो एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में उसकी हालत बहुत नाजुक थी और डॉक्टरों ने बताया कि उसे बचने के लिए एक लंबी सर्जरी की ज़रूरत थी। रिया जब यह सुनने के लिए अस्पताल पहुंची तो उसका दिल धड़कने लगा। उसे यह महसूस हुआ कि शायद आदित्य की कड़ी बाहरी संरचना के पीछे एक सच्चा दिल था जो किसी से प्यार करना चाहता था, लेकिन वो डरता था। रिया ने आदित्य का हाथ थामा और कहा, आदित्य तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, मुझे विश्वास है। तुम्हारी ज़िंदगी में प्यार को आने दो, मैं तुम्हारे पास हूँ। आदित्य की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह चुप था। उसे महसूस हुआ कि रिया सच में उसकी परवाह करती है और उसने पहली बार अपनी असल भावनाओं को समझा। सर्जरी के बाद आदित्य की हालत बेहतर होने लगी। रिया ने उसका साथ नहीं छोड़ा और हर दिन उसके पास जाती रही। धीरे धीरे आदित्य को एहसास हुआ कि वो रिया के बिना अपनी ज़िंदगी नहीं देख सकता। उसकी मुस्कान, उसकी मदद और उसकी चुप्पी में भी एक अजीब सा प्यार था। एक दिन आदित्य ने रिया से कहा, रिया तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। मुझे समझ में आ गया है कि प्यार की ताकत क्या होती है। क्या तुम मुझे
अपना प्यार दोगी? रिया ने आदित्य की आंखों में झांकते हुए कहा। तुमसे पहले भी मैं तुम्हारे पास थी आदित्य, तुम ही तो हो जिससे मैं सच में प्यार करती हूँ। आदित्य ने रिया का हाथ थामा और कहा, मुझे अब एहसास हो रहा है कि प्यार को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और तुम रिया मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। आदित्य और रिया का प्यार अब पूरी तरह से परिपक्व हो चुका था। आदित्य ने अपने करियर को सही दिशा में लिया और साथ ही रिया के साथ अपने रिश्ते को भी नया रूप दिया। उन्होंने तय किया कि वो दोनों मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे जहां प्यार और रिश्ते सबसे अहम होंगे। एक शाम जब वे दोनों चांद के नीचे पार्क में बैठे थे, आदित्य ने रिया से कहा, हमारी ज़िंदगी एक सफ़र है रिया, लेकिन इस सफ़र में अब मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं तुम्हारे साथ आदित्य, हम दोनों अब कभी अलग नहीं होंगे। वो दोनों चांदनी रात में एक दूसरे का हाथ थामे बैठे रहे, जैसे पूरी दुनिया उनके सामने ठहर सी गई हो। उन्होंने एक दूसरे से यह वादा किया कि प्यार, रिश्ते और एक दूसरे का साथ हमेशा बनाए रखेंगे। ये कहानी उस प्यार की है जो समय के साथ मजबूत हुआ और उन दोनों की जिंदगियां हमेशा के लिए एक हो गई। आदित्य और रिया ने साबित कर दिया कि प्यार सच में सबसे ताकतवर चीज़ है जो किसी भी कठिनाइयों को पार कर सकता है।